प्रदेश सरकार के द्वारा गौ तस्करी कानून बनाने के बाद भी गौवंश की तस्करी करने वाले अलग अलग तरीके से पैतरेबाजी करके गौ तस्करी करने में लगे हुए हैं। कभी कंटेनर में तो कभी भूसे की गाड़ी में गौवंशों की तस्करी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला जालौन में देखने को मिला, जहां पर पुलिस ने गौ तस्करी के लिए ले जाए जा रहे गौवंशों से भरे एक कंटेनर को 2 तस्करों सहित पकड़ लिया। बता दें कि मामला जनपद का जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के जोलूपुर मोड़ का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की मिली सटीक सूचना पर घेराबंदी कर गौवंशों से भरे एक कंटेनर ट्रक को पकड़ लिया है, जिसमें 28 गौवंश थे। इन्हें मध्य प्रदेश से बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर सहित 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। कहाँ के रहने वाले हो? कौशाम्बी। कौशाम्बी। ये जो कंटेनर इन लोगों ने रोक लिया है, पकड़ लिया है, पुलिस ने जो है पुलिस जांच कर रही है, इसमें क्या लदा हुआ था? बैल। ये बैल कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? एमपी से बिहार। एमपी से बिहार। जी। कितने बैल हैं ये? वही लगभग 22-23। 22-23। संख्या तो ज़्यादा समझ में आ रही होगी, अब हमें गिनती नहीं गिन रहे थे। बिना गिनती के ही लोड कर लिया? हम नहीं गिनती कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे ले जा करके आप कहाँ पे देने वाले थे इनको? क्या बेचने जा रहे थे, क्या करने? अब वो लोग बेचने के लिए तो भेजे गए थे, अब हमको ये नहीं पता ना। ये जानकारी नहीं है ना। ये कितने बजे की बात है जब पकड़ा गया ये तो अभी वही 10 उसके आसपास। तो आपका मालिक कौन है? मालिक हमारा नाम नहीं पता हमें। क्या नाम है? नाम नहीं पता। मालिक का नाम नहीं पता? नहीं पता। गाड़ी चलाते हो, मालिक का नाम नहीं पता? नहीं पता। बताते हो, पता हो तो बता देते। अच्छा। सर, कालपी कोतवाली क्षेत्र में गौवंश तस्करी का मामला आया था, क्या पूरा मामला था सर, और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कालपी थाना क्षेत्र में आज एक कंटेनर में लगभग 28 गौवंश बरामद हुए हैं और उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शेष जांच करके आगे जो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? तो ये सब पूछताछ के बाद क्लियर होगा। अभी तो फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करके और बरामद कर लिया गया है। चोरों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि वो अब गरीबों के घर से अनाज चुराने में भी नहीं हिचक रहे हैं। तहसील क्षेत्र के रसूलपुर चौराहे पर एक गरीब के घर से बीती रात शातिर चोरों ने 4 बोरी चावल और 6 बोरी गेहूं पार कर दिया। ये अनाज गरीब बाबूलाल गुप्ता के घर से चोरी हुआ है। बाबूलाल गुप्ता थोड़ी बहुत जमा पूंजी से राशन खरीदकर उसको बाजार में बेचने का काम करते हैं, साथ ही भुना अनाज भी बेचते हैं और इसी कमाई से उनके घर परिवार का खर्चा चलता है। लेकिन चोरों के इस कारनामे से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बाबूलाल गुप्ता के अनुसार वो कल रात ही राशन खरीद कर लाए थे और सुबह जब सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि चोर उनके घर से 4 बोरी चावल और 6 बोरी गेहूं उड़ा ले गए हैं। क्या बोरा रहा है? चावलों के बोरा रहा? 4 बोरा। 4 बोरा चावल गेहूं सब बोरा। उन्हें सोच रहेगा तो कुछ सुंघा दे रहे हैं का? अरे अब संघाए का 1 बजे तक भैया हम जाएगा 3 बजे उठो भाई, लेकिन हम नींद ही नहीं आएगा। चलो 4 बोरा चावल 6 बोरा गेहूँ चुरा लिए। कर्जा वर्जा लेके खरीदे रहा कि घरे करा दो? कर्जा लेके घरे तरह कहाँ है? खेतबाड़ी नहीं ना। दाना वाना भूजा थे? दाना वाना भूजा थे, वो चलो ठीक। तो क्या चाहते सरकार से? अब सहायता हो तो कुछ चाहते? क्या चाहते? हाँ, सहायता मिल जाए तो बढ़िया। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सिपाही मनोज रस्तोगी को आज पुलिस ने जेल भेज दिया है। मनोज रस्तोगी पर दुष्कर्म और मारपीट का मुकदमा दर्ज था। इसी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मनोज रस्तोगी को जेल भेज दिया है। हालांकि मनोज रस्तोगी ने अपने आप को बेकसूर बताया है। दरअसल बिजनौर थाना कोतवाली शहर में तैनात रहे सिपाही मनोज रस्तोगी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मनोज रस्तोगी हमेशा विवादों में रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बिजनौर निवासी एक महिला ने सिपाही मनोज रस्तोगी पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसमें पुलिस ने देरी ना करते हुए तत्काल दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। कुछ दिन बाद पीड़ित महिला ने मनोज रस्तोगी पर फिर से मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। पीड़ित महिला की दूसरी तहरीर पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस बीच आरोपी मनोज रस्तोगी ने हाई कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन मनोज रस्तोगी को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। तब जाकर सिपाही मनोज रस्तोगी ने थाना कोतवाली शहर में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मनोज रस्तोगी को जेल भेज दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी सिपाही खुद को बेकसूर बता रहा है।
उस महिला ने पहले मुझ पर एलिगेशन लगाए थे कि 11/9/2020 में मेरे घर आके मेरे लड़की से बलात्कार किया है। उसके बाद उसने उसी प्रार्थना पत्र पे मुझसे 7 तारीख में फैसला कर लिया। 7 तारीख जो फैसला किया उसमें फैसला काफ़ी इंस्पेक्टर साहब को कप्तान साहब व्हाट्सअप की गई है। कप्तान साहब ने उस पर ओके भी लिख के भेजा कि हाँ तुम्हारा सूचना मुझे मिल गई है। लेकिन उस महिला ने दोबारा फिर 31 तारीख मुकदमा कायम कराया है। 31 में कि 27/9/2020 को मनोज रस्तोगी मेरे घर आया, मेरे साथ मारपीट करी और मेरी लड़की के साथ छेड़खानी करी, जो मुकदमा सौ झूठा है। अच्छा, इतने दिन से मैं जो हाई कोर्ट शरण गया हुआ था क्योंकि मेरे पर झूठा मुकदमा लगाया गया है कि मुझे हाई कोर्ट राहत मुझे मिल जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट राहत ना मिलने के कारण मैं थाना से करने आया हूँ मैं, क्योंकि मैं न्यायालय की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ, राज्य कर्मचारी में हूँ। मनोज रस्तोगी जिनके खिलाफ 376, 511, पॉक्सो एक्ट और 406 IPC का अभियोग पंजीकृत था। कोतवाली पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इसकी विवेचना थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। सुसंगत साक्ष्य एकत्रित हैं, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिना मानकों के संचालित हो रहे अनंतराज हॉस्पिटल में एक और प्रसूता की मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने BAMS डॉक्टर अमित कटियार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार प्रसव के लिए आई महिला का हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद से ही महिला की हालत नाजुक हो गई थी। मृत प्रसूता का नाम प्रियंका है, जो कि खानचंद्रपुर की निवासी थी। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा गलत तरीके से ब्लड चढ़ाने जाने से प्रसूता की मौत हुई है। प्रसूता की मौत के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारियों ने मृतका के परिजनों से बदसलूकी भी की। परिजनों ने शव हॉस्पिटल में ही रखकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद हो गया। 2019 में मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के बाद भी मानक विहीन हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धनबल, दबंगई और राजनीतिक रसूख के चलते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से यह हॉस्पिटल अब भी संचालित हो रहा है। आधिकारिक जांच में हॉस्पिटल को बंद कराने समेत हॉस्पिटल मालिक पर कार्रवाई कराए जाने की फरवरी 2020 में ही संस्तुति भी हो चुकी थी। आज क्या हुआ? सर मेरा पेशेंट था, तड़प रहा था, हमने उसको बुलाया, वहाँ बदतमीजी से हमसे बात कर रहे थे। क्या नाम था पेशेंट का? प्रियंका है। क्या रिश्ता है आपका? हमारी बीवी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी क्या हुआ फिर? इसके बाद सर हमने बार उन्हें प्रयास किया, लाते कह ऑपरेशन के बाद ऐसे ही होता है, इंजन होगी, ये होगी, नींद नहीं आई। तो हमने ऐसे कैसे होगा भाई, सारे पेशेंट सो रहे हैं, हमारा पेशेंट तड़प रहा है, कम से कम इसका देखो। फिर मैं बहुत मतलब उनसे बातचीत की, बहुत रिक्वेस्ट, और फिर मैं नीचे थोड़ा गर्म भी हुआ तेज से ना। इसके बाद इन्होंने फिर डॉक्टर को नीचे तुरंत इन्होंने नीचे दिया। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ये स्टाफ की। अब आप क्या चाहते हैं न्याय में? हमें क्या जो मतलब इंसाफ चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा। आपने कहीं इसकी शिकायत की? अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन उसमें लगे हुए हैं। आज प्रातः 7 बजे कोतवाली अकबरपुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि कस्बे में ही अनंतराज नर्सिंग होम है, जिसमें एक प्रसूता की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर कोतवाली अकबरपुर की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में पाया गया कि प्रियंका नाम की एक महिला जो कि बाड़ापुर की रहने वाली थी, रात में वो डिलीवरी के केस में नर्सिंग होम में एडमिट हुई थी और रात में उसका ऑपरेशन हुआ, जिसमें बच्चा तो ठीक है, कुशल है, लेकिन प्रसूता की मृत्यु हो गई। परिजनों का ये कहना था कि नर्सिंग होम और उनके डॉक्टरों के द्वारा उस पर लापरवाही बरती गई इलाज में, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस आधार पर शिकायत में आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है। कार्रवाई प्रचलित है। फर्रुखाबाद के कोतवाली क्षेत्र की सातनपुर आलू मंडी में आलू को लेकर 2 किसानों में आपस में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक किसान ने दूसरे किसान का सिर फोड़ दिया। मारपीट करने वाला किसान मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी किसान गांव बिढौल का रहने वाला है। बदमाशों ने पुलिस का वेश रखकर ज्वेलर्स के मकान में लाखों की डकैती डाल दी है। ये घटना मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के L ब्लॉक में हुई है। पुलिस के वेश में छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए बदमाशों ने खुद को गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम बताया था।
और पिस्टल की नोक पर परिवार के लोगों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती डाल दी। क्षेत्र में एक ज्वेलर्स के घर पर सर रात घटना घटी है सर, क्या पूरा मामला है? तेजपाल सिंह हैं जिनका ज्वेलरी का काम है। 3-4 महीने पहले इन्होंने अपनी दुकान को बंद करके वहाँ के ज्वेलरी के शॉप को अपने मकान में बाहर स्थित एक कमरे में स्थापित कर दिया। 3-4 महीने से वहीं काम कर रहे थे। इनका बताना है, मौखिक तौर पर इनके द्वारा बताया गया है कि रात में करीब 4 बदमाश थे जिन्होंने इनको असलहे के दम पर धमकाया और इनके यहाँ काफ़ी खंगाला कुछ और सेफ नहीं खोल पाए हैं। मौखिक तौर पर इनके द्वारा बताया गया है कि 10 से 11 लाख रुपए और घर की जो महिलाओं के पारिवारिक ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी ले गए हैं, सेफ नहीं खोल पाए हैं। ज्वेलरी का डिटेल इनके द्वारा पृथक से जब पहले दिया जाएगा तो प्रस्तुत किया जाएगा। सारे तत्वों की छानबीन करने के लिए 4 टीमों का गठन कर लिया गया है और इस पर अपने जेठ की शराब की लत से परेशान एक महिला ने शराबी जेठ की लाठियों से जमकर धुनाई की। महिला से बचने के लिए शराबी शख्स ने घर से भागकर पड़ोस की दुकान में शरण लेनी चाहिए, लेकिन महिला यही नहीं रुकी। उसने अपने जेठ को दुकान से बाहर निकालकर भी जमकर लाठियां बरसाई। महिला द्वारा शराबी शख्स की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ये पूरा मामला हयात नगर थाना इलाके के सौधन गांव का है। आरोप है कि ये शराबी शख्स अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करता था। जमकर पिटाई होने के बाद इस शराबी शख्स ने गांव को छोड़ दिया है। वहीं कोई शिकायत दर्ज न कराए जाने से पुलिस ने भी शराबी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ये नजारा अमरोहा के तहसील हसनपुर के आदमपुर थाना इलाके का है, जहां आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान समेत अधिकारियों से भी की थी। ग्राम प्रधान डालचंद सिंह ने ग्रामीणों से पशुओं को घेरकर उन्हें गौशाला पहुंचाने का आह्वान किया, पर गुस्साए किसानों ने पशुओं का घेराव करना शुरू किया और उन्हें प्राथमिक विद्यालय में इकट्ठा कर लिया। किसानों का कहना है कि आवारा पशुओं से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसान जैसे तैसे करके अपनी फसलों को उगा रहे हैं। भारी लागत के बाद फसलों में नुकसान करने पर किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फसल तैयार होने के बाद आवारा पशु कुछ ही समय में किसानों की फसलों को तबाह कर देते हैं। ये आदमपुर थाने में पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा 2 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं, जिसमें एक में 7 लोग नामजद हैं तथा दूसरे में 17 लोग नामजद हैं, 19 लोग। इनके खिलाफ आरोप है कि ये अपने पालतू पशुओं को स्कूल में बांध रहे थे तथा खुले में छोड़ रहे थे। यूपी के बांदा में ठंड से बचाव के लिए जलाया गया एक अलाव परिवार के लिए जानलेवा साबित हुआ। अलाव की चिंगारी से मकान में आग लग गई। इस आग में एक महिला और उसके 3 मासूमों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा घर जलकर राख हो चुका था। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये दर्दनाक हादसा मरका थाना क्षेत्र के दुबेपुरवा से सामने आया है, जहां घर में लगी आग ने कल्लू प्रजापति के पूरे परिवार को मौत के आगोश में सुला दिया। कल्लू राजस्थान के जयपुर में मजदूरी करता है और उसकी पत्नी संगीता अपने 3 बच्चों अंजलि, आशीष और छोटी के साथ यहाँ रहती थी। सुबह लगभग 5 बजे ग्रामीणों ने इनके घर से आग की लपटें और धुआं उठते देखा तो शोर मचाया, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि कोई भी ग्रामीण घर के अंदर फंसे लोगों को बचाने नहीं पहुंच सका। लोगों ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच पाती तब तक घर के अंदर फंसे चारों लोग जिंदा जलकर राख हो चुके थे। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाया और सभी के शवों को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके का जायजा लेने पहुंच गए। आज थाना मरका क्षेत्र में एक दूबिन का पूर्वा हेलमेट ऑफ माऊ, वहाँ पर एक थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में आग लगने की वजह से
एक महिला और उसके 3 बच्चे उसमें जल गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मलबे में उनसे ढूंढ करके उनकी डेड बॉडी को निकाला गया और उनको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अभी घटना किस वजह से हुई है इसकी अभी पूरी बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस मामले में जांच की जा रही है। कानपुर बार एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्तागण जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर एटा कांड के दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बार एसोसिएशन महामंत्री राकेश कुमार तिवारी ने कहा कि राज्य विधिक परिषद के निर्देश पर आज सभी अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और जिस तरह एटा के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ अमानवीय घटना की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। तत्काल दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। राघवेंद्र प्रताप सिंह महामंत्री लॉयर्स एसोसिएशन ने कहा कि अधिवक्ता के घर की गई तोड़फोड़ से हुई क्षति की आर्थिक भरपाई दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन से की जाए और दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने में कुलदीप सोनकर, अनुराग मिश्रा, BL गुप्ता आदि मौजूद रहे। कानपुर के अधिवक्तागण राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हड़ताल पर है। अभी हम लोगों ने कानपुर बार एसोसिएशन एवं लॉयर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देकर ये मांग की है कि तत्काल एटा के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, उनको जबरदस्ती उनके साथ मारपीट की और ले जाकर बंद किया, उनको विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें और जो तोड़फोड़ के से आर्थिक क्षति हुई है उसकी भरपाई उनके वेतन से करें, अन्यथा उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलन को बाध्य होगा जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। नौबस्ता थाना क्षेत्र के राजीव विहार में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मजदूर का शव पड़ा मिला है। सूत्रों के अनुसार नशेबाजी में हुए विवाद के बाद हत्या होने की बात कही जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब ये तो लग रहा है कि अब ये चाहे लेबरों के संग में या मतलब जो हो या यहाँ पर किसी ने लूटा हो, मतलब तो मारा है तो खून तो निकल ही रहा है उसके, मतलब नाक से, कान से, मतलब और मुंह से भी, मतलब अब इतना ब्लड निकल गया तो कुछ कहने को नहीं, मतलब जी उसकी मौत हो चुकी। मतलब कैसे क्या घटना हुई थी? अब घटना यही है कि अब यहाँ से निकल रहे हैं कि या मतलब दारू संग में किसी के पी के आए हों, शायद हो सकता है। इस पर हम इनकार नहीं करते कि नहीं पी हो, मतलब काम करके आए हैं। जी पुलिस को सूचना अब तुरंत दी थी, मतलब वैसे ही आ गए थे 5 मिनट 10 मिनट के लिए। सीतापुर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक RP सिंह द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना हरगांव में जन सामान्य की समस्याओं को सुना गया तथा उनके त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से थाना हरगांव क्षेत्र के ग्राम बदौनी व बक्सोहिया में किसानों और ग्रामीणों के साथ वार्ता की गई।